नमस्कार फ्रेंड्स, मार्केट की ओपनिंग हमें मिल चुकी है। हम ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से। ऑप्शन सेलिंग में जो है वो हमें सबसे पहली चीज़ जो फाइंड करनी होती है, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलिंग है वो ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट, कि मार्केट किस तरफ जो है वो जा सकती है। और जो ऑप्शन बाइंग होती है वो होती है मोमेंटम हमें कहाँ जैसे मिल सकता है। मान लो जैसे मार्केट काफ़ी देर से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो अब मोमेंटम कहाँ मिलेगा, या तो ये ब्रेक डाउन करे या ये ब्रेकआउट करे। तो इस लेवल पे हमें जो है यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर करना होता है। ये ऑप्शन बाइंग होती है। और ऑप्शन सेलिंग क्या होती है? ऑप्शन सेलिंग होती है कि हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि मार्केट यहाँ पे खुला है, यहाँ से ये कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, साइडवेज जा सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है। तो आज मार्केट की ओपनिंग हमें मिली है 19,457 लेवल पे। ये यहाँ पे मिली है। ये लास्ट डे का जो हमारा हाई है और लास्ट डे का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके बीच में हमें ओपनिंग मिली है। तो ये अच्छी है क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से अच्छी स्ट्रांग जो है वो बाइंग हैपनिंग हो रही है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। ये देखिए, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी जो है वो नेगेटिव साइड जो है वो हमें ओपनिंग अभी मिली है, लेकिन कोई बात नहीं, हम निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अब क्या है प्रोबेबिलिटी कि ये जो है ये लास्ट डे का हाई और लास्ट डे का जो क्लोजिंग है उसके बीच में है। तो यहाँ पे अब थोड़ी देर मार्केट अगर सस्टेन करता है, यहाँ पे कोई 5-7-10 मिनट या यहाँ पे ट्रेड करके अगर अपसाइड को एक निकलता है, तो यहाँ पे 19,500 का एक लेवल है, 19,490, 19,500 ये एक लेवल है। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे जब हम इस लेवल को ब्रेक डाउन करके हम नीचे आए थे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग जो था वो सपोर्ट हुआ करता था पहले। तो फिर यहाँ पे हमने इसको जो है ब्रेक डाउन किया। अब हम पहली बार यहाँ पे आके इसको टेस्ट करने आ रहे हैं। तो ये एक इस वक्त जो है वो पहली बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। असली जो इसको ब्रेकआउट करेगा, अगर इसके ऊपर 19,500 के ऊपर यहाँ पे आके 15-20 मिनट, आधा घंटा मार्केट सस्टेन करती है, तब ये अपसाइड की मोमेंटम बन सकती है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमें अब थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। और अगर इसको ये ब्रेकआउट करता है तो ये 19,500 के लेवल के आसपास जो है वो हमें एक फिर कॉट शॉर्ट करने का जो है वो ट्रेड मिल सकता है। और अगर यहाँ से नीचे ये ब्रेकडाउन करता है तो ये 19,400, 19,420 ये एक जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकती है। यहाँ पे भी इसमें बैंक निफ्टी में 43,500 ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वो सपोर्ट है। तो हो सकता है थोड़ी देर डिप मारे फिर अप साइड जाए। तो अब ये है कि अब हमें यहाँ पे वेट करना है। आज एक्सपायरी है। अगर यहाँ पे लगा मेरे को कि ये थोड़ी देर सस्टेन करके अपसाइड की एक मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे जो है वो एक 100 क्वांटिटी का मैं ऑप्शन बाइंग का भी ट्रेड फाइंड करूँ। अदरवाइज क्या है कि अब यहाँ से ये अगर 19,500 के आसपास मिलता है दिन में कहीं मेरे को, तो यहाँ कॉल शॉर्ट करूँगा। और यहाँ से आके नीचे यहाँ पे 19,420, 425, 19,400 इस लेवल पे कहीं ये सपोर्ट फाइंड करता हो मेरे को मिलता है, तो यहाँ पुट शॉर्ट करूँगा ताकि ये फिर जो है वो इसी लेवल के आसपास आके क्लोज करे। क्योंकि इसे अगर ऊपर की साइड जो है ब्रेकआउट करना है, तो आज यहाँ पे इसको ट्रेड करके यहाँ 19,500 इस लेवल के आसपास कहीं जो है वो क्लोज करना चाहिए, ताकि फिर ये एक आध दिन और ये लेके फिर इसको अपसाइड ब्रेक कर सकता है। तो ये है आज का ट्रेड। अभी देखते हैं जैसे मार्केट खुलती है कैसे ट्रेड हो सकता है। कल लगभग पूरा दिन जो है मार्केट इसी रेंज में ट्रेड किया है। तो अब यहाँ इसको जो है वो सपोर्ट लेनी चाहिए। अभी देखते हैं, हमारा तो डिसाइड है। अगर यहाँ पे कहीं हमें 19,400 के लेवल पे यहाँ पे कहीं मिलता है, तो यहाँ पे अब हमें जो है वो पुट शॉर्ट करने की सोचनी चाहिए, क्योंकि ये होल्ड कर रहा है। नीचे आना होता तो इसको एकदम आ जाना था। फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं क्योंकि ये एक 19,400, ये एक 420 यहाँ पे इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। और बैंक निफ्टी भी जो है वो अपना लास्ट डे का जो इसका लो था उसके पास ट्रेड कर रहा है 19,500, 550। तो यहाँ पे भी एक अच्छी सपोर्ट है। तो यहाँ भी जो है वो सपोर्ट बना के यहाँ से अपसाइड की मोमेंटम जो है वो हो सकती है। और फिर ये थोड़ा सा
अब जाके इसको अप साइड ब्रेकआउट करे। तो अभी जो है वो यहाँ पे एग्जैक्टली जो है 19,420 के आसपास जो है वो मार्केट आया हुआ है। अभी देखते हैं यहाँ पे ये सपोर्ट ले पाता है या फिर डाउन साइड की मोमेंटम करता है। ये वाली रेंज में जो है होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से जो है वो पुट शॉर्ट का ट्रेड जो है वो मुझे लगता है बन सकता है। तो अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा इस कैंडल को क्लोज होने का वेट कर लेते हैं। प्राइस यहाँ पे जो है वो 4-5 रुपए गिर गया सीधा ही। ये 25-26 रुपए पे हमें शॉर्ट कर देना चाहिए था। चलो अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ठीक हमारे प्राइस के आसपास आ गया था, हमें एकदम शॉर्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे लेवल के पास जो था वो पहुंच गया था। क्योंकि अगर इसने ब्रेक करना होता तो इसको एकदम जो है वो यहाँ से फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था। ये देखिए अब तो ये निकल गया प्राइस, कहाँ जो है वो 25-26 रुपए के आसपास हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ से भी कोई ऐसे सीधा नहीं जाएगा, यहाँ भी थोड़ा सा एक बार जो है वो अप साइड ये करके फिर शायद एक आध कैंडल और बनाएगा, कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तब अप साइड जाएगा। यहाँ पे 25-26 रुपए के आसपास जो है हमें शॉर्ट पोजीशन बना लेनी चाहिए थी। जैसे ये यहाँ पे इस लेवल पे आया था 19,410 के आसपास। निफ्टी बैंक में तो जो है वो एकदम रिकवर कर गया और यहाँ थोड़ा होल्ड कर रहा है। तो अभी वेट कर रहे हैं, अगर एक यहाँ पे थोड़ी सी एक रेड कैंडल आ जाए तो, क्योंकि लास्ट डे का जो लो है ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट सपोर्ट होती है। तो यहाँ से इसने सपोर्ट जो है वो फाइंड कर ली है, तो अप साइड की मोमेंटम जो है वो अब दिख रही है। हो सकता है यहाँ तक जाए, यहाँ होल्ड करके जाए, तो हमें यहाँ पे पुट शॉर्ट करनी थी। थोड़ा सा लेट हो गए, देखते रह गए लेट क्या हुए। यहाँ पे जैसे ही इस लेवल पे पहुंचा था तो हमें शॉर्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि ये तो प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि एक प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे सपोर्ट फाइंड करा, जैसे हमें दिखा थोड़ा सा भी सिनेरियो दिखा तो हमें यहाँ पे जो है वो चांस लेना चाहिए था। तो चलो अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा यहाँ पे जो है ये देखो, यहाँ पे सीधा जो है 6 रुपए का टूट गया, थोड़ा लेट हो गए। यहाँ 25-26 रुपए पे शॉर्ट बनता था। फ्रेंड्स, मैं अब जो है वो शॉर्ट करने की तैयारी कर रहा हूँ, पुट शॉर्ट करने की, क्योंकि अब ये हमारे लेवल के आसपास जो है वो मार्केट पहुंच गई है। मैंने अभी जो है वो पुट शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि ये मार्केट जो है वो हमारा 19,400 का 420 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके पास जो है वो भी ट्रेड कर रही है और होल्ड कर रही है। तो यहाँ से एक पुट शॉर्ट का मैंने ट्रेड बनाया है। अब थोड़ी देर होल्ड करेंगे, देखते हैं ट्रेड कैसे चलता है। ये हमारा जो कल का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो था लो था, उसके ऊपर जो है मार्केट ट्रेड कर रही है, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग 19,400-420 का एक जोन है, जहां से पहली कैंडल में मार्केट ने जो है वो सपोर्ट लिया। अब नीचे मार्केट आया है और यहाँ पे 19,424 के आसपास फिर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे हमने जो है एक पुट शॉर्ट का जो है वो ट्रेड बनाया है, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक प्राइस एक्शन भी बिल्टअप हो रहा है और 19,420, 424, 19,400 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है ये लेवल। तो यहाँ से अब मार्केट जो है वो अपसाइड का मूव जो है वो प्रोबेबिलिटी है। शॉर्ट हमारा थोड़ा पहले हो जाना चाहिए था, बट हम थोड़ा सा देखते रह गए और उसमें लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। अब क्या है कि ये 19,400 के नीचे कोई कैंडल क्लोज कर जाएगी तो मेरा ट्रेड जो है वो लॉस में बुक होगा, और 19,424 के आसपास, 19,420 के आसपास हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। तो 19,400 के नीचे कोई कैंडल क्लोज करेगी तो हमें ट्रेड जो है अपना लॉस में बुक करना है। और अगर यहाँ से अपसाइड हमारी ट्रेड में जो है वो ट्रेड चलता है तो थोड़ी देर होल्ड करेंगे, और ये जो हमारा लास्ट डे जो ट्रेडिंग सेशन का हाई है वहाँ तक जो है मार्केट जा सकती है, और यहाँ पे फिर कुछ देर जो है वो होल्ड करके साइडवेज जाके जो है लास्ट डे के हाई को आप ब्रेक कर सकती है। तो अभी जो है वो हमारा ट्रेड जो है 19,424 के आसपास हो गया है। अभी हम वेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से जो था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और मेरे को कहीं जाना था तो उस वजह से जो है वो मैंने ट्रेड जो है बीच में ही काट दिया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये उस ट्रेड में मैं 900 रुपये जो मैंने पुट शॉर्ट की थी उसमें ये देखिए 900 रुपये का मैंने प्रॉफिट जो है वो कमा पाया।
बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिल गया था, लेकिन मुझे बीच में जो है वो कुछ काम था और ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। एक मैंने जो था वो अभी वैसे ही कॉल साइड का एक ऑप्शन बाइंग का ट्रेड बनाया था, लेकिन वो मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, काम था मेरा कुछ, उसकी वजह से मैं उसको भी होल्ड नहीं कर पाया। तो ये लगभग मैंने जो था वो इस लेवल पे लिया था। जैसे यहाँ पे एक रेंज बनी थी और उस रेंज को जैसे इसने ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ जैसे मैंने कॉल का ट्रेड ये बनाया था। तो ये अच्छा 15-20 रुपये दे के गया, बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे को काम में व्यस्त हो गया। तो इसमें जो है वो फिर 100-200 रुपये में ही इसको मैंने बुक कर दिया था। सुबह के ट्रेड के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं कि 900 रुपये में जो बुक कर दिया है, ये आज कुल मिला के इसको और इसको मिला के जो है 1087 रुपये में बुक कर पाया हूँ। ये जो नीचे वाली जो पोजीशन है इसको इग्नोर करिए, ये वाली जो पोजीशन थी ये हैजिंग पोजीशन थी, नो प्रॉफिट नो लॉस में जो है, क्योंकि ऑप्शन जब सेल करना होता है तो हैजिंग करके जो है वो सेलिंग होती है, तो उससे थोड़ा मार्जिन पैसा इन्वेस्टमेंट जो है वो कम लगती है। तो ये 200 रुपये की मेरी हैजिंग पोजीशन थी, उसको भी मैंने काट दिया था। तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो थी बुक हो गई थी। तो कुल मिला के जो है 1087 रुपये आज मैं प्रॉफिट बुक कर पाया हूँ। अभी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मैंने सुबह ट्रेड क्यों बनाया था और वो कैसा रहा, क्या हमारी प्रोबेबिलिटी थी, क्या वो हमारी प्रोबेबिलिटी जो थी वो ठीक बैठी, क्या हुआ। हमने डिसाइड किया था क्योंकि मार्केट इस लेवल पे खुल रहा था, लास्ट डे के हाई और लास्ट डे के क्लोजिंग के बीच में था। तो हमने ये डिसाइड किया था या तो ये ऊपर हमारे जो लेवल है 19,500, 19,490, 19,500 इस लेवल पे हमें कहीं मिलता तो हम कॉल शॉर्ट करते, और दूसरा हमारा लेवल था 19,400 का, 19,400 के लेवल के आसपास हमें कहीं मिलता तो हमने पुट शॉर्ट करनी थी। तो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे खुलते ही जो है वो नीचे आया और लगभग हमारे लेवल के आसपास जो है मार्केट पहुंच गया, लेकिन हम थोड़ा सा देख रहे थे, उतनी देर में जो है मार्केट फिर रिवर्स कर गया। और जैसे फिर यहाँ से ये नीचे आया, तो फ्रेंड्स इस कैंडल में हमने ट्रेड बनाया था और इस कैंडल में हमने ट्रेड बनाया, ये कैंडल थी हमारी 9:35 की कैंडल यहाँ पे, क्योंकि मैंने ट्रेड जो था वो यहाँ पे मार्केट जब होल्ड करने लगी तो यहाँ पे हमने पुट शॉर्ट करी इस कैंडल में ये यहाँ पे इस लेवल पे। उसके बाद जो है वो हमारी फेवर में जो है वो ट्रेड चलने लगा बहुत अच्छे से। बीच में एक बार जो है यहाँ पे इसने एक स्पाइक मारी 19, ये जो यहाँ है कैंडल ओपन हुई, ये पहले एक बार 19,400 के लेवल को टेस्ट करने आई और यहाँ से जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो बाइंग हैपनिंग हुई और ये देखिए एकदम जो है वो नीचे जो है फिर कैंडल क्लोज कर गई। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे जो है वो मैंने क्लोज कर दिया क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ा। और उसके बाद भी मार्केट जो है वो ट्रेड हमारा अच्छा था, हमारा इस लेवल पे ट्रेड हुआ था लगभग 22 रुपये पे, और अब जो है वो लगभग 4-5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो लगभग 18-20 रुपये का जो था वो प्रॉफिट हो जाना था, हमने होल्ड करना था क्योंकि हमने ये पहले ही देखा था कि यहाँ पे जाके मार्केट फिर जो है कंसोलिडेट कर सकती है और वहीं पे कर रही है एग्जैक्टली। तो इस कैंडल में फिर हमारा जो है वो ट्रेड क्लोज हो गया, लगभग जो है वो 9 रुपये में कमा पाया, क्योंकि अगर जाना नहीं होता तो अभी तक चल रहा होता तो लगभग जो है वो 18 रुपये जो थे हमने कमा लेने थे। ऑप्शन सेलिंग में ये एक अच्छा होता है कि टारगेट पता होता है, क्योंकि 22 रुपये में मैंने अगर शॉर्ट किया तो मेरा टारगेट क्या है, ये 0 होना है, आज एक्सपायरी है, लगभग 0 यहाँ तक पहुंचेगा। तो मुझे पता है कि मेरे को जो है 22-23 रुपये मिलने हैं। ऑप्शन जो बाइंग होती है उसमें एक इशू ये भी आता है कि जब मान लो हमने यहाँ पे जो है ट्रेड बना लिया, जैसे मैंने वो एक ट्रेड बनाया था ये वाला, जिसमें जो है क्योंकि मैं फिर एकदम साथ ही मेरे को निकलना पड़ा, तो ये लगभग 180-90 रुपये यहाँ पे मैंने बुक किए हैं। तो इसमें क्या इशू होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया ऑप्शन बाइंग का, मैंने यहाँ जैसे ये ट्रेड किया था, जैसे ये एक रेंज बनाई, इस रेंज को इसने जैसे ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ये कैंडल जो है वो इसको टेस्ट करने आई, यहाँ मैंने जो था वो बाई किया था और मेरे को साथ ही फिर जो है वो निकलना पड़ गया था क्योंकि मेरे को जाना था। तो देखिए उसके बाद ये चला गया यहाँ पे, तो ये कई बार ना ये पता नहीं लगता है कि टारगेट हमने कहाँ तक जो है वो इसको एग्जिट करना है, क्योंकि जब बढ़ रहा होता है तो ऐसा लगता है कि और बढ़ जाएगा
और ये अचानक ही फिर ऐसे डाउन आ जाता है। तो ये भी एक इशू होता है ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में पता है कि यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ शॉर्ट किया, तो पता है कि कितने मिलने हैं, 20 रुपए ही मिलने हैं, तो एक वो दिमाग में टेंशन नहीं रहती है। और दूसरा क्या है कि आप इसको काफी देर तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए हमने किस लेवल पे किया था, यहाँ पुट शॉर्ट किया था। अभी जो है मार्केट हमने 19,420 424 के आसपास किया, हमारे से मार्केट 19 पॉइंट ही ऊपर है, लेकिन हमारा यहाँ पे 22 रुपये था, तो 19 रुपये में जो है लगभग हमें 18 रुपये मिल चुके हैं 19 पॉइंट में। यहाँ मार्केट 19 पॉइंट ही ऊपर है, लेकिन जो डीके होता है, टाइम डीके, इसका फायदा जो है वो ऑप्शन सेलिंग में मिलता है। ये टाइम ही खाना होता है, टाइम वैल्यू है, उसी के खाने के लिए ये सारे जो सेलर लोग हैं ये आते हैं। और बायर के अगेंस्ट क्या होता है, अगर यहाँ पे जैसे होल्ड कर गया तो उसका सारे का सारा पैसा जो है सीधा उड़ के ऑप्शन सेलर के पास चला जाता है। ये सारा जो है इस टाइप का जो है वो रहता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप वीडियो देख भी रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है यार, मेरा थोड़ा इसको शेयर कर दिया करो और लाइक कर दिया करो। मैं भी आपकी तरह जो हूँ बिल्कुल नया ही ट्रेडर हूँ, कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, तो लेकिन ये है कि भाई अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है समझ आई हैं, तो धीरे धीरे जो है वो जो भी मेरा एक्सपीरियंस आता है, कोई जैसा भी होता है वो आपके साथ में ट्रेड करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरी भी हिम्मत बनी रहती है, और उससे जो है वो मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उससे आप जो सीख सकते हो, अच्छा सीख सकते हो। तो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ आप कमेंट भी कर सकते हो, और मेरे को बता भी सकते हो कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो कैसे हो सकता है, तो आपकी भी ट्रेडिंग अच्छी हो जाए, मेरी भी अच्छी हो जाए, और अपने जो हमारे ट्रेडिंग लाइफ है वो हमारी ठीक बन जाए। इसके लिए ही मैंने जो है वो अपना ये चैनल चलाया हुआ है। तो अब जो है कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।